अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्दी है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है। पंजीरी से ना सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ों का दर्द भी दूर होगा और आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होंगी। बहुत सारी खूबियों का ख़जाना है ये। चलिए शुरू करते हैं बनाना। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप यानी कि 250 ग्राम मैंने देसी घी लिया हुआ है। इसमें से अभी 2 चम्मच देसी घी हम एक पैन के अंदर अच्छे से गर्म कर लेंगे। प्रॉपर मीडियम हॉट घी के अंदर हमें 100 ग्राम यानी कि आधा कप डालना है गोंद। तो ये बबूल का गोंद है, आप कीकर का गोंद भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करेंगे। इसको 2-3 बैचेस में फ्राई करना है, एक साथ पूरा गोंद मत डालिएगा वरना फिर फ्राई करने में दुश्वारी आएगी। और इसको ना मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिएगा, बहुत तेज़ आंच मत रखिएगा वरना बाहर से तो ये क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा और हमें गोंद को अंदर तक पकाना होता है। जब ये एकदम क्रिस्पी हो जाए हाथों से दबाकर देखिएगा, जब ये पाउडर फॉर्म में आने लगे तब इसको निकाल लीजिएगा। और बाकी का थोड़ा थोड़ा जो गोंद है वो डालकर आपको पैन में इसी तरह से फ्राई कर लेना है। गोंद जो है हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। आप गोंद को ना प्रेगनेंसी में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो पंजीरी आप बना रहे हैं, इसको आप अगर प्रेग्नेंट हैं तब भी आप खा सकते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी खा सकते हैं। गोंद से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और गोंद में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। तो ओवरऑल सेहत का ख़जाना है। पंजीरी बना रहे हैं या फिर ड्राई फ्रूट लड्डू बना रहे हैं, उसमें आप गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करिए। चलिए, यहाँ पर बातों बातों में सारा ही गोंद हमारा फ्राई हो चुका। अब थोड़ा सा घी और गर्म कर लेंगे, 2 चम्मच के करीब। और अब हम डाल देंगे 4 कप यानी कि 60-70 ग्राम इसमें मखाने। मखानों को हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और तब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। और मखानों के बारे में तो आप जानते ही हैं ये कितने हेल्दी होते हैं। प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। अगर आप एनीमिक हैं तब भी आपको मखाने ज़रूर खाने चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमें मखानों को रोस्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर इतना रोस्ट कर लेंगे कि मखानों को जब हम हाथों से दबाएं तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएं, एकदम क्रिस्पी से हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मखाने हमारे रोस्ट हो चुके, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। मखानों को फ्राई करने के बाद अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी और गरम कर लिया है। अब इसमें आधा कप यानी कि 100 ग्राम डाल देंगे बादाम, 100 ग्राम अखरोट डाल देंगे आधा कप के करीब, और 100 ग्राम यानी कि आधा कप डाल देंगे इसमें काजू। और बस 1/4 कप मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास आसानी से अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर लें, जो नहीं है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इनको हमें बस 1.5 से 2 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इनको हमें रोस्ट नहीं करना है, बस इतना रोस्ट कर लीजिए कि ये थोड़े से हल्के से क्रिस्पी क्रंची से हो जाएं। ज़्यादा इनका कलर नहीं बदलना है। ड्राई फ्रूट्स को जब हम रोस्ट कर लेते हैं तो पंजीरी की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हल्का सा जब रोस्ट हो गए इनको हमें बाहर निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर काजू, बादाम, अखरोट, इन सब के अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बहुत ही हेल्दी हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स, सबका अपना अपना बेहतरीन रोल है पंजीरी में। आधा कप मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है। किशमिश हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि किशमिश को हमें फुलाना नहीं है, बस 1-1.5 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर बस किशमिश भी हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई और बस अब हमें इनको बाहर निकाल लेना है। अब फिर से हमें 1 से 1.5 चम्मच घी गर्म करना है। आधा कप डाल देंगे इसमें कद्दू के बीज और आधा कप मगज़ के बीज डाल देंगे। 80-80 ग्राम के करीब हैं ये दोनों, और इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है। बहुत जल्दी इनमें कलर आने लगता है, इसलिए ज़्यादा इनका तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करेंगे। बस जब ये हल्के से फ्राई होने लगेंगे इस तरह से, तो इस टाइम पर हम इसमें 2 कप यानी कि 100 ग्राम सूखा हुआ घिसा हुआ नारियल डाल देंगे, खोपरा डाल देंगे और बस 1-1.5 मिनट के लिए इसको भी रोस्ट कर लेंगे। और बस जब ये हल्का सा क्रिस्प होने लगेगा इसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये रोस्ट हो चुके हैं। अब इसी पैन के अंदर बाकी का घी डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट सारा घी यूज़ हो गया, 1 से 2 चम्मच घी बचा था, आप चाहें तो ये भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 2 चम्मच घी को गर्म करके 1 कप इसमें डाल रही हूँ मैं सूजी यानी कि रवा। बारीक वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें ना सिर्फ गेहूं के आटे में भी इसको बना सकते हैं। सूजी से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा क्रंची हो जाती है पंजीरी, इसलिए मैंने शामिल करी है। लेकिन आप इसको स्किप करके सिर्फ आटे का अगर बनाना चाहते हैं ना पंजीरी, तो सिर्फ आटे की बना लीजिएगा। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर सूजी को रोस्ट किया। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब डाल रही हूँ। तकरीबन 180 ग्राम के करीब है ये मैंने इसमें डाला है। अगर आप सिर्फ गेहूं के आटे के बना रहे हैं ना तो 250 ग्राम के करीब आपको गेहूं का आटा लेना है, यानी कि 2 कप के करीब आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने सूजी और गेहूं का आटा लिया है। अगर आप ग्लूटेन फ्री बनाना चाहते हैं
तो आप रागी का आटा, जौ का आटा, जवार का आटा, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसको भी इसी प्रोसेस से, जैसे कि इसको रोस्ट कर रहे हैं, उसी तरह से उसको भी आपको रोस्ट करना है। चलिए, यहाँ पर हमें ना गेहूं और सूजी को बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। यहाँ पर इसको भूनने में ज़रा भी कोताही मत बरतिएगा, अच्छे से इसको भून लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी गेहूं का या सूजी का कच्चापन नहीं आना चाहिए। इतना भून लीजिएगा कि ये गोल्डन होना शुरू हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इसको भूनिएगा, लगातार चलाते रहिएगा और चम्मच बिल्कुल मत रोकिएगा, वरना ये नीचे से डार्क होने लगेगा। और एकदम परफेक्टली गोल्डन होने तक 7-8 मिनट के लिए इसको आप भून लीजिएगा। इस तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इस टाइम पर गैस ऑफ कर देंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर। ये ऑप्शनल है तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 2 टीस्पून डाल देंगे अदरक का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, सोट का पाउडर। और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे सौंफ का पाउडर। यहाँ पर जो पाउडर आप शामिल करना चाहते हैं वो डाल लें, जो स्किप करना चाहते हैं वो स्किप कर दें। लेकिन जो भी पाउडर हमने इसमें शामिल किए हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब आटे को ना हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, यानी कि इस मिक्सचर को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। एकदम गर्म के अंदर इसमें हम बाकी की चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। इस दरमियान हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1/4 कप यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून पानी को हम गर्म होने रख देंगे। इसी में डाल देंगे हम 250 ग्राम के करीब गुड़। कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप के करीब गुड़ है। और गुड़ की जगह आप चाहें तो ना चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको चीनी की चाशनी नहीं बनानी है। सिंपली चीनी का पाउडर बनाइए और उसको शामिल कर दीजिएगा पंजीरी में। या फिर आप खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी हम हल्की फुल्की चाशनी बनाएंगे। चाशनी क्या बनानी है, सिंपली पानी के अंदर गुड़ को घोल लेना है। इतना घोल लेना है कि जो इसमें गांठें हैं वो रिमूव हो जाएं। इसको हमें गाढ़ा वगैरह नहीं करना है, सिर्फ पानी और गुड़ को घोल लेना है। तो जब जैसे ही आपका गुड़ मेल्ट हो जाए गैस ऑफ कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं इसमें से हमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बाहर निकाल लेना है। इसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा गार्निशिंग में कर लेंगे। थोड़े से चंक्स आते हैं ड्राई फ्रूट्स के तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो नहीं भी निकालें। आप चाहें तो सारों का ही पाउडर बना लें या फिर थोड़े से निकाल लें, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स तो निकल गए गार्निशिंग के लिए। अब हमें पीस लेना है बाकी के ड्राई फ्रूट्स को। तो ये जो गोंद है ये हमें सारा ही पीस लेना है। तो इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लीजिएगा, एकदम फाइन पाउडर इसका बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें चंक्स रह जाते हैं तो अक्सर वो दांतों में चिपकते हैं। तो बेटर यही है कि एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लें। अब इसी में मखाने डाल दीजिएगा और इसको भी ग्राइंड कर लीजिएगा। मखानों को आप चाहें तो दरदरा रख सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो आपको एकदम फाइन कर लेना है ताकि उनको चबाने में आसानी हो। और अगर जच्चा के लिए बना रहे हैं या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा से चंक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना दरदरे, तो वो अच्छा टेस्ट देते हैं। असेंबलिंग के लिए भुना हुआ आटा जो हमारा है सूजी के साथ, वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया। उसी के अंदर जो हमने गोंद और मखाने पीसे हैं वो भी डाल दिए। अब यहाँ पर बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी पीस लेंगे। तो काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह और सूखा हुआ नारियल, मगज़ वगैरह मैं एक साथ पीस रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी पीस सकते हैं। और इनको भी हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है, वैसे आप फाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने दरदरा रखा है ताकि खाते टाइम महसूस हो कि इसमें हम ड्राई फ्रूट्स के साथ पंजीरी खा रहे हैं। और बस सारे की असेंबलिंग कर देनी है, सब कुछ एक ही बर्तन में आपको डाल देना है। और अब हाथों से इसको मिक्स कर लीजिएगा एकदम इवनली। जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें गुड़ की चाशनी डालेंगे जो हमने बना कर रखी है। अगर आप गुड़ की चाशनी नहीं बना रहे हैं तो पिसी हुई चीनी का पाउडर इस टाइम पर डाल लीजिए, या फिर आप खांड भी डाल सकते हैं। 1 कप के करीब आपको पिसी हुई चीनी यूज़ करनी है। और अगर आप डायबिटिक लोगों के लिए बना रहे हैं ना, घर में जिनको डायबिटीज़ है, तो आपको गुड़, चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालनी है। फिर आपको उनको फीका ही सर्व करना है, या फिर आप चाहें तो थोड़े से खजूर या फिर छुआरों का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। बस सब कुछ अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमारी पंजीरी बनकर तैयार है। तो आप इसको घर में कोई जच्चा हैं उनको खिलाएं, उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ किए हैं वो एक जच्चा के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो और अगर प्रेगनेंसी में आप खाना चाह रहे हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में सही रहती है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो फिर वो नुकसान करती है। नॉर्मली 4 से 5 टेबल स्पून आप इसको पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ना दूध या फिर पानी में पका कर भी खा सकते हैं, एक हलवे की फॉर्म में आ जाएगा। 1 हिस्सा आपको पंजीरी लेनी है और 3 हिस्सा दूध या फिर पानी ले लीजिए और उसमें इसको पका लीजिए। तो इस तरह से आपका पंजीरी का हलवा भी बन सकता है। सॉफ्ट सा होता है, घर में बुजुर्ग वगैरह तो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी गुड़ और आटे से बनी ये पंजीरी एक बार विंटर्स में ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी।
और घर में हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई जच्चा है तो वही खाएगी या फिर कोई बुजुर्ग है तो वही खाएगा। बच्चों से लेकर बड़े और बड़े से लेकर बुजुर्ग हर कोई फैमिली में इसको कंज्यूम कर सकता है। स्टोर करने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये पूरे महीने आप रख कर इसको इंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।